नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसमें संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे ऑब्जर्व किया जाएगा। इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, खुशी नहीं मनाई जाएगी। इस दिन बहुत ही गलत काम हुआ था, भारत के संविधान को ठेस पहुंचाई गई थी, धज्जियां उड़ाई गई थी। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, याद करेंगे कि इस दिन बहुत ही गलत काम हुआ था। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे तो लगभग हर एक देश में होता है जिसका भी खुद का संविधान होता है। हमारा भी एक संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। लेकिन पहली बार हम यह देखेंगे कि दुनिया में कोई देश है जिसने संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करने के लिए एक डेट डिसाइड की है। और भारत सरकार ने फैसला लिया है, यानी मोदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हर साल 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे ऑब्जर्व करेंगे। और बीजेपी ने तो एक कसम भी खाई है कि आने वाली एक डिकेड तक, यानी आने वाले 10 सालों तक हर दिन हम संविधान हत्या दिवस को ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे को ऑब्जर्व करेंगे। 25 जून को भारत के संविधान का मर्डर हो गया था, इसकी हत्या हो गई थी, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, क्या कारण है इसके पीछे? और 25 जून को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इसको सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए इसको डिक्लेयर कर दिया है? इन्हीं चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले आप एक बात जान लो, 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा संविधान लिखकर तैयार कर लिया था और हमारे संविधान को अपना लिया था, एडॉप्ट कर लिया था। इसलिए हर साल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं या संविधान दिवस मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। और इस दिन एक और दिन मनाते हैं, नेशनल लॉ डे भी मनाते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। एक और बात, जो हमारी 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई थी, ओम बिरला साहब वापस से अध्यक्ष बन गए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। और अध्यक्ष बनने के बाद 26 तारीख को इन्होंने सबसे पहला जो रेजोल्यूशन पढ़ा था हमारी लोकसभा के अंदर, सबसे पहला जो संकल्प पढ़ा था वो इमरजेंसी के ऊपर था। और इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो 1975 में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, देश को जबरदस्ती आपातकाल की चपेट में ले लिया था, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी, वो बहुत ही गलत था। उसको कंडेम किया गया है, उसकी निंदा की गई है। 18वीं लोकसभा का पहला दिन जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब कुर्सी पर बैठते हैं, उन्होंने सबसे पहला जो रेजोल्यूशन पढ़ा था वो इमरजेंसी के ऊपर ही पढ़ा था, आपातकाल के ऊपर ही पढ़ा था कि वो दिन 25 जून, जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, वो दिन भारत के लिए इतिहास में काले दिन के नाम से जाना जाता है और इसको कंडेम किया गया था, निंदा की गई थी। अब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि हर साल लगभग हर दिन जो अपोजिशन है, अपोजिशन क्या आरोप लगाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो मर्डर कर रही है, हमारे संविधान का मर्डर कर रही है, हत्या कर रही है। हर दिन रोज पिछले 10 सालों से 2014 से लेकर 2024 तक, 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 सालों से लगातार हर दिन बीजेपी गवर्नमेंट भारत के संविधान की हत्या कर रही है, इसकी धज्जियां उड़ा रही है, इसका मर्डर कर रही है, भारत के संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यहां पर आंसर किया है, मतलब एक तरीके से उत्तर दिया है कि आप लोग हमें कहते हैं कि हम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन याद करो वो डेट 25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगा दिया गया था, भारत देश के अंदर सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था और बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं भी हुई इस टाइम पे, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। 12 जुलाई को फ्राइडे के दिन भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने यह बताया हम लोगों को, गैजेट जारी करके, द गैजेट ऑफ इंडिया। मैं आपके लिए रेजोल्यूशन पढ़ भी देता हूं। ये जो संविधान हत्या दिवस मनाया गया है, इसमें क्या लिखा गया है? जबकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया था और भारत के लोगों पर ज्यादती और अत्याचार किए गए थे। जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, वो लोग जो उस समय गुजरे थे, उस बात से जूझे थे, उस चपेट में आए थे, उन लोगों के जो काम है या उन्होंने जो सहा है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने आपातकाल का सामना किया था, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया जाता है। और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध करता है कि भविष्य में कभी भी सत्ता का या पावर का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, गलत तरीके से देश को नहीं चलाया जाएगा। यह गैजेट जारी किया है होम मिनिस्ट्री ने, अमित शाह ने, और इसमें हम हर
साल जो 25 जून आने वाला है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे को ऑब्जर्व करेंगे। ये आंसर किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने कांग्रेस को कि आप हमें कह रहे हो कि पिछले 10 साल से हम लगातार संविधान का मर्डर कर रहे हैं हर दिन, लेकिन 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने किया था, 21 महीने के लिए, लगातार 21 महीने के लिए इस देश को जेल बना दिया था और सभी बड़े बड़े राजनेताओं को जेल में बंद कर दिया था। अब हम आगे की चर्चा शुरुआत करते हैं। यह है अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इनको आप जानते हैं। यह है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में एक मूवमेंट चलाया था जिसको बिहार मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, बिहार मूवमेंट के नाम से फेमस है। और जयप्रकाश नारायण ने यह कहा था यूथ से, युवा लोगों से कि अपने कॉलेज को 1 साल के लिए छोड़ दो, 1 साल तक कॉलेज में मत जाओ और सभी लोग एक साथ आ जाओ और नए देश का निर्माण करते हैं। 1 साल तक आप लोग मुझे दोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे, एक नए नेशन का, नए देश का निर्माण करने के लिए हम क्रांति करेंगे, जिसको बिहार मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1974 में जेपी साहब ने, और ये भी जेपी साहब है, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब है। ये पुरानी तस्वीरें आपने देखी होगी। अब मैं आपको एक टाइमलाइन समझाता हूं कि किस प्रकार से इमरजेंसी को यहां पर लगाया गया था। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रायबरेली नाम की एक सीट है और रायबरेली से अपोजिशन की तरफ से जनता पार्टी के एक नेता थे राजनारायण साहब, और राजनारायण साहब रायबरेली की सीट को 1971 में हार जाते हैं। 1971 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें अपोजिशन की तरफ से राजनारायण थे और राजनारायण की हार हो जाती है। और राजनारायण को यह पता था कि गड़बड़ी हुई है, घपला हुआ है। राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर अर्जी लगा दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को फैसला सुनाया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो रायबरेली के अंदर चुनाव हुआ था, रायबरेली सीट के ऊपर, इसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया, गड़बड़ी की थी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया गया कि 6 साल तक आप प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकती। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 24 जून 1975 को इलाहाबाद के हाईकोर्ट के फैसले की सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर फैसला दिया। ये जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था इसको बरकरार रखा कि रायबरेली में जो चुनाव हुआ था वाकई उसमें धांधली हुई थी, गड़बड़ी हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह सकती है। धांधली हुई थी लेकिन फिलहाल इंदिरा गांधी पद पर बनी रह सकती है। आने वाले टाइम पे इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से भी इंदिरा गांधी को झटका लग गया। उसके बाद 25 जून को कांग्रेस के नेता जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग कर दी और बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसको संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। अभी मैं आपको यहां पर बता रहा था, यहां पर जो बिहार मूवमेंट है जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये जून 1974 में चलाया गया था। तो इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए कि इंदिरा गांधी इस्तीफे दो। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है कि रायबरेली में वाकई गड़बड़ की थी, धांधली की थी, तो आपको प्रधानमंत्री का पद छोड़ना चाहिए। 25 जून 1975 को बड़ा मूवमेंट चलाया बिहार के अंदर, जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो है फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने संविधान की धारा 352 का सहारा लेकर इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर, इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति का हवाला देकर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इस समय देश को आपातकाल की जरूरत नहीं थी। आपातकाल देश में 3 बार लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लगाया गया है। 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है। 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, और तीसरी इमरजेंसी यह है इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति की वजह से। इंदिरा गांधी ने खुद ही एज्यूम कर लिया कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं, ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं, विपक्ष के नेता हैं, ये एक साथ खड़े हो रहे हैं, जुट रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, इससे मेरी सरकार गिर जाएगी, मुझे नुकसान होने वाला है, देश में दंगे फसाद हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं। तो खुद ही सब कुछ एज्यूम करके कि मेरी सरकार गिर ना जाए, मुझे नुकसान ना हो जाए, ये बड़ी सारी की सारी पार्टी, बड़े बड़े नेता एक जगह मिल रहे हैं, बड़ा बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो सबको पकड़ पकड़ के 3-3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। सभी बड़े बड़े राजनेताओं को पकड़कर और आम जनता को पकड़ कर जो भी फेमस लीडर हुआ करते थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। वो तारीख थी 25 जून 1975। ऐसे समझ लो कि आज के टाइम पे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह लें कि अपोजिशन की 22 पार्टियां मिली है और अपोजिशन पार्टियों ने इंडिया नाम का गठबंधन बना दिया है, ये मेरी सरकार को गिराने की तैयारी कर रहे हैं और मेरी सरकार गिरेगी तो दंगे होंगे, फसाद होंगे, देश में इंटरनेट डिस्टर्बेंस फैलेगा, तो मैं देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता हूं। ऐसा थोड़ी होता है।
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के टाइम पे ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही इंदिरा गांधी ने सेम टू सेम ऐसा किया था। देश को राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की कतई जरूरत नहीं थी। और यहां पर जनता के ऊपर तो अत्याचार हुआ ही, मीडिया के ऊपर भी अत्याचार हुआ। मीडिया, न्यूज़पेपर, अखबार या मीडिया वही भाषा बोलता था जो इंदिरा गांधी उनसे बुलवाती थी। एक शब्द भी उनकी क्या मजाल की वो अलग बोल दे। उसके बाद में 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। सितंबर 1976 में अनिवार्य पुरुष नसबंदी करवाई गई। पुरुषों की नसबंदी सबसे बड़ा जो दमनकारी फैसला था, आपातकाल का सबसे दमनकारी फैसला। भारत के 60 लाख लोगों की नसबंदी करवा दी। पॉपुलेशन कंट्रोल का ये कौन सा तरीका है? और एक और मैं आपको बात बता देता हूं, $66 मिलियन अमेरिका ने फंड भी किया था। जब 1971 में भारत का सेंसस आता है, भारत की जनगणना कराई जाती है, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन निकल के आती है। तो पूरी दुनिया का प्रेशर भारत पे आने लगा कि भारत पूरी दुनिया की खतरा बन सकता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, आने वाले समय में क्या होगा। तो यहां पर जनसंख्या नियंत्रण करना है, जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करना है। तो $66 मिलियन अमेरिका ने फंड किया। अमेरिका से पैसा लेकर इंदिरा गांधी ने पुरुषों की नसबंदी कराई है और इतने खौफ में रहे हैं लोग। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपातकाल के टाइम पे 12 से लेकर 35 तक ये जो अपने मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। 21 के अंदर है जिंदगी जीने का अधिकार, और इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 21 को भी सस्पेंड करवा दिया था, जिंदगी जीने का अधिकार भी छीन लिया था। पुरुषों को पकड़कर जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई और यहां पर 4 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी तो हिटलर ने करवाई थी। हिटलर से भी आगे निकल गई है इंदिरा गांधी, 60 लाख लोगों की नसबंदी करवाई है। उसके बाद में 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया। 18 जनवरी 1977 को लोकसभा को भंग कर दिया इंदिरा गांधी ने, और मार्च में आम चुनाव की घोषणा कर दी कि मार्च में आम चुनाव होंगे। उसके बाद 23 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया, इमरजेंसी को समाप्त कर दिया गया है। 21 महीने तक देश में आपातकाल लगा रहा। 21 महीने बाद जब सदन में लोग आते हैं वापस से, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता भी यहां पर लिखी है नसबंदी के ऊपर, कि इस कविता के बोल थे, आओ मर्दो ना मर्दो। ये कविता लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, आओ मर्दो ना मर्दो, आओ मर्दो हम तुम्हें नामर्द बनाएंगे। जिन लोगों को इंदिरा गांधी जेल में पटक सकती थी सबको जेल में पटक दिया, और जिन लोगों को जेल में नहीं पटका, जो यंग थे, उन सभी लोगों की नसबंदी करवा दी। ऐसा काला काम किया है। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई। ये असंवैधानिक था, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। ऐसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता, एक लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकता है। ये चाइना या रशिया थोड़ी है जहां पे आप तानाशाह हो जाओगे। इंदिरा गांधी इस वक्त तानाशाह हो गई थी, यहां पर इंदिरा गांधी डिक्टेटर बन गई थी, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। और एक और मैं आपको फेमस घटना बताता हूं। जयपुर की महारानी गायत्री देवी है और ये इंदिरा गांधी है, दोनों ही ने ही साथ में पढ़ाई की है। जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल के अंदर, दोनों ने पढ़ाई की है। और दोनों बड़ी होने के बाद ये जो महारानी गायत्री देवी है, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी को ज्वाइन कर लिया। स्वतंत्र पार्टी को बनाया था सी राजगोपालाचारी ने, और लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत के जाती है। राजस्थान से पहली महिला है जिन्होंने 3 बार, मतलब राजस्थान से पहली महिला है जो लोकसभा में चुनकर गई है, इलेक्ट होके गए हैं। पहली महिला ये 1962 में गई, दूसरी बार 1967 में गई और तीसरी बार 1971 में। 62 में, 67 में और 71 में 3 बार ये लोकसभा का चुनाव जीतकर स्वतंत्र पार्टी से और कांग्रेस के नेता को हराकर ये लोकसभा में पहुंची है। और इससे हर बार इंदिरा गांधी जलती थी। क्यों? एक तो खूबसूरत बहुत ज्यादा थी, खूबसूरती का कोई वो नहीं था। दूसरा, ये महारानी थी, राज परिवार से थी, तो इनके सम्मान में कोई कमी नहीं थी। इंदिरा गांधी का भी लोग सम्मान करते थे। इंदिरा गांधी के सामने तो हेलो मैडम इतना ही बोलते थे, और महारानी गायत्री देवी जब गुजरती थी तो वहां पे लोग दंडवत प्रणाम करते थे, इतनी ज्यादा इनकी रेस्पेक्ट करते थे। तो एक तो इनकी ब्यूटी, एक तो इनकी सुंदरता जिससे इंदिरा गांधी जलती थी। दूसरा, ये राज परिवार से इनका जो राजशाही ठाट है वो भी देख के इंदिरा गांधी जलती थी। और तीसरा, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी घोषित की, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, उसका विरोध किया महारानी गायत्री देवी ने। और महारानी गायत्री देवी ने जब विरोध किया तो इंदिरा गांधी को मौका मिल गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि पकड़ के डालो जेल में। 6 महीने तक राजमाता गायत्री देवी को, जयपुर की महारानी राजमाता गायत्री देवी को, अपनी महारानी को 6 महीने तक जेल में डाल दिया गया था। और जेल में डाला गया था, वहां पर एक काला कमरा दिया गया इनको, और कमरे में पलंग तक नहीं था।
और टॉयलेट भी नहीं था, टॉयलेट के नाम पे एक गड्ढा दिया गया, वहां पर एक राजमाता के साथ ऐसा व्यवहार किया 6 महीने तक, और 6 महीने बाद राजमाता की तबीयत बिगड़ने लगी तो राजमाता को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, राजमाता के लिए हॉस्पिटल को जेल में पहुंचाया गया था। ऐसा काम किया था इंदिरा गांधी ने, और इनको मजबूर किया गया कि आपको लिखकर देना होगा, आपको लिखकर देना होगा कि जो इमरजेंसी मैंने लगाई है वो सही लगाई है, संवैधानिक है, तभी जाके हम रिलीज करेंगे। तो फिर राजमाता ने, गायत्री देव ने ऐसा लिखा और इनको रिलीज कर दिया गया। इसी टाइम पे आपातकाल के टाइम में आपने एक और न्यूज़ सुनोगी, जो अपना जयपुर का जयगढ़ किला है, जयगढ़ किले के अंदर आए दिन हम अफवाह सुनते हैं कि मान सिंह, अकबर के टाइम पे जो मान सिंह था, अकबर का जो कमांडर सेनापति, वो अफगानिस्तान अभियान पर जब गया था तो वहां से बहुत ज्यादा हीरे मोती जवाहरात आभूषण लेके आया था, उसने कहीं जयगढ़ किले के अंदर इनको छिपा रखा है। तो बहुत पुराने टाइम से यहां पर बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी कि यहां पर किले के अंदर खजाना दबा हुआ है। 1976 में ही 3 महीने तक जयगढ़ किले की खुदवाई करवाएगी, और ये जयपुर से लेकर दिल्ली तक का हाईवे इसको जाम करवा दिया था। यहां पर केवल और केवल मिलिट्री दिखाई देती थी, और सारा का सारा खजाना दिल्ली ले गई। सारा का सारा खजाना इंदिरा गांधी कहां पे लेके चली गई? सारा का सारा खजाना इंदिरा गांधी दिल्ली लेके चली गई। तो ऐसी हरकतें की थी इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे। 25 जून 1975 को वही दिन है जिस दिन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। भारत को उस समय नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की जरूरत नहीं है। अरे अपोजिशन पार्टी का तो काम ही यही होता है, अपोजिशन पार्टी का काम यही होता है कि सामने जो है उसकी टांग पकड़ के खींचना है और उसकी जगह खुद जाके बैठना है। ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप उसको छीन नहीं सकते हो। चाहे विपक्ष में बीजेपी हो, चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो, हर कोई यही चाहता है कि सामने वाले की सरकार गिरे और मैं उसकी जगह आके बैठूं। इस बात को लेकर आप आपातकाल लगा दोगे, इमरजेंसी लगा दोगे, ये कौन सा तरीका है? लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था, पुरुषों की नसबंदी की थी, जयगढ़ फोर्ट के अंदर खुदाई करवाई थी, सारा का सारा खजाना ले गई थी, और बहुत सारी जो बातें मैंने आपको बताई है। और इन सभी को 3-3 महीने तक लगभग सबको जेल में बंद कर दिया गया था। तो 25 जून को हर साल अब हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। करंट अफेयर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।